Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121. Think of, think about, think over और think through. कब कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कब किसका इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि थिंक ऑफ जब आप कहते हैं तो किसी भी इंसान या फिर किसी चीज़ को याद करने की बात करते हैं। जब आप थिंक अबाउट कहते हैं तो किसी विषय पर विचार करने की बात करते हैं, गहराई से सोचने की बात करते हैं। थिंक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेना, फैसला करना। और थिंक थ्रू का मतलब होता है हर पहलू से, हर एंगल से किसी एक पर्टिकुलर विचार को सोचना, समझना और फिर उसके बेसिस पर अपना मत बनाना, अपना डिसीजन लेना। तो ये तो हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब ये क्विज जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को कर देगा सॉलिड। बिल्कुल ही करते हैं शुरुआत। मुझे अचानक मेरे स्कूल के दोस्त की याद आ गई। अब इसी सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं मुझे के लिए आई का इस्तेमाल तो आप करेंगे ही करेंगे। अचानक सडनली थॉट माय स्कूल फ्रेंड। अब थिंक थॉट अबाउट माय स्कूल फ्रेंड, थॉट ऑफ माय स्कूल फ्रेंड, या फिर क्या होगा? यहाँ किसी इंसान को याद करने की बात हो रही है तो आप यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा। किसी को याद करना तो थिंक ऑफ का इस्तेमाल कीजिए। फिर आता है कृपया इस प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार करें और फिर जवाब दें। अच्छी तरह से विचार करने की बात हो रही है, मतलब फैसला लेने से पहले पूरा सोच समझकर फैसला लेने की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर थिंक ओवर का इस्तेमाल करेंगे। थिंक ओवर। फिर आता है वो अपने करियर को लेकर बहुत सोच रही है। शी इज थिंकिंग डैश हर करियर लॉट। अब देखिए वो करियर को लेकर क्या सोच रही है। बहुत गहराई से विचार ही तो कर रही है कि करियर में उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण योजना है, इसे हर दृष्टिकोण से सोचो और फिर तय करो। ये तो आपको स्टेटमेंट में ही सारी क्लैरिटी मिल गई। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्लान। थिंक इट डैश एंड देन डिसाइड। देखिए थिंक थ्रू जो होता है इसका मतलब होता है हर पहलू को अच्छे से सोचना, समझना और फिर अपना फैसला लेना। तो इस वजह से आप थिंक थ्रू का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया चौथा स्टेटमेंट। फिर आता है पांचवा स्टेटमेंट। क्या तुम कभी अपने पुराने घर को याद करते हो? डू यू एवर थिंक ऑफ? किसी चीज को याद करने की बात हो रही है सिर्फ, तो ऑफ योर ओल्ड हाउस। परीक्षा में फेल होने के बाद वह अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचने लगा। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम ही स्टार्टेड थिंकिंग डैश हिज फ्यूचर अ लॉट। बहुत ज्यादा विचार करने लगा अपने भविष्य के बारे में। तो थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर अ लॉट। यह एक मुश्किल निर्णय है। दिस इज अ टफ डिसीजन। इसे जल्दबाजी में मत लो बल्कि अच्छी तरह विचार करो। डोंट रश बट थिंक इट। और अच्छे से विचार करो मतलब यही कि हर चीज के बारे में, अच्छा बुरा जो भी हो सकता है, तो हर पहलू के बारे में विचार करो। सो थिंक इट थ्रू। मुझे अचानक एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया आया। आई सडनली थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया। एक आइडिया आने के लिए, अचानक भी दिमाग में आने वाले किसी भी विचार के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब नवा स्टेटमेंट आता है, हमें इस योजना के सभी पहलुओं पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तो फिर से हम यहाँ पर वी नीड टू थिंक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। हर पहलू, जब कभी भी हर एक एंगल से किसी भी चीज को समझने की या फिर विचार करने की बात होती है तो आप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। और ये आखिरी स्टेटमेंट है, वो अपने अतीत के बारे में सोचकर भावुक हो गया। ही गॉट इमोशनल while थिंकिंग डैश हिज पास्ट। अब यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑफ, अबाउट, ओवर या फिर थ्रू? सोचिए इसके बारे में। अतीत के बारे में सोचकर भावुक हो गया। अतीत को याद करने की कोशिश नहीं कर रहा था वो, उसके बारे में सोच रहा था। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए यहाँ पर? कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए? सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।